वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 8.54 का 5th का 6 और उसके बाद के सारे सवाल खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब कुछ इसमें फार्मूला है। इस एक्सरसाइज का सर्वा फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है सवाल बहुत आसान, और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको एक भी स्टेप समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरे पीछे वाले फार्मूला के वीडियो को जरूर देखें और फार्मूला याद करने की कोशिश करें। चलिए सवाल पे चलते हैं। आपको √1 प्लस साइन ए होल बाई 1 माइनस साइन ए के बराबर sec a प्लस tan a लाना है। ठीक है, अब हम लोग अगर sec a और tan a की ओर से चलते हैं तो किसी तरह इसको साइन में तो कर लेंगे। अपना तरीका यही है कि भाई साइन कॉस में बदलो, तो ये बदल तो जाएगा, फिर जोड़ेंगे ऐसा कुछ आ जाएगा, लेकिन ये रूट लाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग रूट की ओर से चलते हैं और रूट हटाने का सोचते हैं। और आपको पता है ना रूट का दुश्मन कौन? रूट का दुश्मन स्क्वायर। अगर स्क्वायर कहीं से आ गया तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाई LHS चलते हैं और रूट हटाने के लिए कुछ सोचते हैं। तो रूट हटाने का उपाय मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि हम अगर इसका साइन बदल कर माइनस की जगह प्लस करके 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट को खा जाएगा। रेशनलाइजेशन याद करिए, 9th में पढ़े हैं। नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं रूट के अंदर ही। ठीक है, अब देखिए √1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम चीज है। जब सेम चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या बचा? a माइनस बी ए प्लस बी। और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी याद करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, तो यहां 1 लिख दो। क्यों स्क्वायर लिखेंगे झूठ मूठ का? अब देखिए √1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे आप याद करिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का एक फार्मूला पढ़े हैं। कौन सा? कॉस स्क्वायर ए पढ़े हैं ना। लगा दीजिए यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए नीचे कॉस ए, और ये दोनों स्क्वायर जो ये होल के स्क्वायर कर दिए और ऊपर पहले से क्या है? रूट है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म। आपका बच गया 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। अब आप ध्यान दीजिए, आपको लाना क्या है? आपको लाना है सेक प्लस टेन। आया है साइन और कॉस, तो इसको सेक और टेन में कैसे बदला जाए? तो सेक के बटा में भी कॉस है, टेन के बटा में भी कॉस है, और मेरे यहां बटा में क्या आया? कॉस आया। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को दोनों के नीचे लिखेंगे। ये होल बटा है ना, और होल बटा का मतलब आप समझते हैं कि सबके बटा में है। तो ये कॉस इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, तो हम लिखेंगे 1 बाई कॉस, एक बार इसके साथ प्लस एक बार इसके साथ। ठीक है, अब देखिए 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन होता है, इज इक्वल टू RHS आपका बन गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा लाना है आपको टेन थीटा। पहली बात LHS चले RHS चले, इसका एक छोटा सा तरीका हम आपको बता दें। आप ये सोचिए, छोटे को बड़ा करना आसान है या बड़े को छोटा करना आसान है? भाई एक पेड़ है, उसको छोटे से बड़े करने में 20 साल लगता है, और उस बड़े पेड़ को छोटा करने में, काट देने में भाई मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन। तो बड़ा को छोटा करना आसान है। हम लोग हमेशा हर सवाल में किधर से चलेंगे? बड़े की ओर से चलेंगे। तो बड़ा मेरा ये है ना, बाई LHS चलेंगे। क्लियर? अब हम आपको नियम बताए साइन कॉस में बदलो, ये तो बदला हुआ है, तो क्या किया जाए? तो एक काम करिए, आपको दिख रहा है यहां भी साइन, यहां भी साइन है, यहां साइन थीटा, यहां साइन क्यूब थीटा है। आप एक काम करिए, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, माइनस है, माइनस दिए, 2 है, और साइन क्यूब है तो क्या हो जाएगा? यहां निकल गया एक साइन ना, तो साइन
स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे क्या है, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है। आप एक काम करिए, कॉस थीटा बाहर करिए, यहां बच गया 2, क्यूब में से एक कॉस निकल गया तो स्क्वायर बच गया, और यहां कॉस खत्म तो बच गया 1। अब आप ध्यान से देखिए, आपका साइन बाई कॉस मतलब 10 आ गया। अब किसी तरह इसको कटना है, और कटेगा कब, जब वो एक जैसा होगा तब ना कटेगा। तो देखिए साइन बटा कॉस आपका 10 तो आ गया, ये आपका एक काम हो गया, सवाल आपका बन चुका है। बस इसको कटना है। कटेगा कब, जब यहां साइन है तो यहां भी साइन हो तो कटेगा। तो एक काम करिए, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर, ये कॉस खत्म हो चुका है, ये साइन बाई कॉस 10 हो चुका है, इसलिए इस कॉस को नहीं लिख रहे हैं, हम इस कॉस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। 2 रहने दीजिए, कॉस को बदलिए साइन में, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1 है, रहने दीजिए। फिर देखिए टेन थीटा तो अपने जगह पर रहेगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर रहेगा, इसको डिस्टर्ब हम नहीं कर रहे हैं। नीचे देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा या इसमें होगा, तो सीधी सी बात है, ब्रैकेट के अंदर जो है सब में होगा। तो 2 का 1 में हुआ तो 2 का साइन स्क्वायर में हुआ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 बाहर बच गया। लास्ट स्टेप, टेन थीटा रहने दीजिए, ऊपर वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, ठीक है। नीचे आपका क्या बचा, 2 प्लस में है 1 माइनस में है, तो 2 में 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बच गया। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां भी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां भी, आपका आ गया टेन थीटा, और यही तो आपको लाना था, इज इक्वल टू RHS। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको लाना है। आप 7 देख के डर गए, भाई 7 कैसे आएगा, किसी फार्मूला में 7 नहीं है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, डरिए मत, मजा लीजिए, मजा आएगा तो सवाल बनेगा। मजा कैसे लेना है, आप अपने तरीके से चलते जाइए। आप यहाँ 2 चीज सीखे हैं। पहला तरीका क्या सीखे हैं कि भाई बड़े की ओर से चले या छोटे की ओर से चले, तो आपको हम बता चुके हैं कि बड़े की ओर से चलते हैं, बड़ा को छोटा करना आसान है। यहाँ बड़ा मेरा ये बाएं साइड वाला LHS है, हम बाई LHS चलेंगे, ठीक। और दूसरी बात आप क्या सीखे, फार्मूला लगाते जाओ और आंसर लाने के लिए कोशिश करते जाओ, मतलब भिड़ाते जाओ। तो फार्मूला लगाते, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ होल स्क्वायर है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2a की जगह साइन और b की जगह कोसेक, ठीक है, प्लस यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगाइए। a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, प्लस 2a की जगह कॉस और b की जगह सेक। क्लियर है, आगे बढ़िए। आप देखिए साइन स्क्वायर यहां है और कॉस स्क्वायर यहां है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला जानते हैं, 1 होता है। हम इस साइन स्क्वायर और इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए, 1। कोसेक स्क्वायर, आपको क्या RHS में कहीं कोसेक है क्या, नहीं है ना, तो हम आपको क्या बताए, मतलबी बनिए। इंसान मतलबी होता है, जो लाना है वो काम करना है। हमको टेन लाना है, कॉट लाना है, मेरा यहाँ कोसेक है और सेक है, हम दोनों को बदलेंगे, किसमें, जो लाना है उसमें, टेन और कॉट, मतलब। तो हम अपने मतलब से काम करते हैं। कोसेक स्क्वायर को आप किस में बदल सकते हैं, आप फार्मूला पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कैसे नहीं समझे, आप ध्यान से देखिए। आप फार्मूला पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, 1 पहले से है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही ना। तो हम यहाँ कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिए। आगे बढ़िए, प्लस 2 इंटू साइन पहले से है, कोसेक को आप यहां क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, तो 1 बाई साइन, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर तो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लिख चुके हैं। अब आइए सेक स्क्वायर पे, सेक स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस
टेन स्क्वायर। कैसे पता है? फिर समझ लीजिए, आप जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, ये फार्मूला पढ़े। तो यहां से आप सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या निकालिएगा, 1 रहने दीजिए, माइनस उधर गया प्लस टेन स्क्वायर, यही फार्मूला हुआ ना। हम सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिए। क्लियर? आगे बढ़िए, 2 मल्टीप्लाई कॉस रहने दीजिए और सेक की जगह आप क्या लिखेगा, 1 बाई कॉस। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां साइन साइन कट गया, 2 बन जा 2 बचा, यहां कॉस कॉस कट गया, क्या बच गया, 2 बन जा 2। तो ध्यान से देखिए, ये 1 1 2 कॉट स्क्वायर बच गया प्लस ये 2 बन जा 2, फिर ये 1 बच गया प्लस टेन स्क्वायर बच गया और प्लस 2 बन जा 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, 2 2 1 2 जोड़िए, 2 2 4 1 5 और 2 ले 7 आपका आ गया। अब क्या बचा, 7 ही तो मुसीबत लग रहा था, 7 आ चुका है। 2 2 4 और 1 5 और 2 7 बचा क्या, कॉट स्क्वायर बच गया और क्या बच गया, टेन स्क्वायर बच गया। और यही तो आपको आरएचएस में लाना था, इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये एक स्पेशल सवाल है, हर सवाल किसी में एलएचएस से चलते हैं आरएचएस लाते हैं, किसी में आरएचएस से चलते हैं एलएचएस लाते हैं, कोई कोई सवाल होता है जो दोनों ओर से चलना पड़ता है। अब आप कहिएगा हमको कैसे पता चलेगा भैया कि दोनों ओर से चलना है, तो पता नहीं चलेगा भैया, आप बनाते जाइए, नहीं आएगा तो उधर से भी चलिए। आप पहले ही क्या भिड़ाना पड़ता है, आपको दोनों इक्वल करना है, जैसे मन वैसे करिए, ठीक ना। हम लोग चलते एलएचएस से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक को आप 1 बाई साइन लिख सकते हैं और माइनस में ये साइन पहले से है। क्लियर? सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं और ये कॉस पहले से है। क्लियर? अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है तो एलसीएम क्या आ गया आपका, साइन और 1 का साइन आ गया। ठीक है, साइन साइन मिल गया तो 1 ऐसे ही रहेगा और 1 से साइन साइन बार में, तो साइन का साइन में किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर। फिर यहां भी सेम केस, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए, कॉस है, एलसीएम आ गया, कॉस कॉस मिल गया तो 1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 1 का टेबल पढ़िए, कॉस है कॉस बार में, तो कॉस का कॉस में किए तो कॉस स्क्वायर। हमको लगता है कि अब तो आप फार्मूला लगाना समझ गए होंगे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सब फार्मूला दिमाग में आ गया होगा आपको, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो आप इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे साइन है इसको रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो आप इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे कॉस रहने दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर फुल नंबर आपको चाहिए तो ब्रैकेट में जो भी फार्मूला लगाते हैं उसको लिखा करिए किनारे, ठीक है। चलिए, साइन यहाँ 1 है, साइन स्क्वायर मतलब 2 है, 1 कट गया, कॉस यहाँ 1 है, कॉस स्क्वायर 2 है, 1 कट गया, आपका क्या बचा, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। अब आप सोचिए कि क्या आप कॉस ए साइन ए को किसी तरह कुछ कर और के 1/10 प्लस कॉट ए ला सकते हैं, नहीं आ सकता है ना, बहुत झमेला लग रहा है ना। इसलिए अब हमको समझ में आ गया भैया दोनों ओर से चलना है। वही हम कहें कोई प्रोसेस नहीं है कि अच्छा सवाल में ये लिखा होगा तो एलएचएस चलो, ये लिखा होगा तो आरएचएस। हाँ एक बात है, बड़े की ओर से चलो छोटा आएगा, लेकिन फिर भी नहीं आएगा तो क्या करिएगा, दूसर की ओर से भी ट्राई मारेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग इधर से करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। बगल में 1 रहने दीजिए, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, ठीक है। 1 रहने दीजिए, नीचे आपका एलसीएम, कॉस साइन का एलसीएम क्या होगा, हम एलसीएम का नियम आपको बताए हैं, क्या होता है, जो मिल गया उसको एक बार, जो बच गया उसको एक बार। तो यहां कुछ नहीं मिल रहा है तो दोनों एक एक बार लिखा जाएगा, नियम समझे, जो मिल गया एक बार, जो बच गया एक बार। यहां कुछ नहीं मिल रहा है तो जो बच गया दोनों बच गया, दोनों को एक एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस कॉस मिल गया तो साइन का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहां साइन पहले से था, मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर हो गया। साइन साइन मिल गया तो कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। आगे बढ़िए, 1
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? हाँ सही बोले, 1 होता है। और नीचे बच गया क्या आपका? कॉस ए साइन ए। अब आपको पता है ना, ऐसे है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो कॉस ए इंटू साइन ए सबसे ऊपर चला गया, नीचे 1 मतलब कुछ नहीं। आपका LHS और RHS बराबर आ गया। सवाल कंप्लीट। 8.4 के आखिरी सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहां फिर एक नया चीज आ गया, इसके बराबर इसको और इसको दिखाना है। मतलब आप इस ऐसे सवाल में क्या करिएगा, मान लीजिए इसको लिए तो 10 स्क्वायर ले आइए, इसको लिए 10 स्क्वायर ले आइए, तो सीधी सी बात है इसके बराबर भी 10 स्क्वायर, इसके बराबर भी 10 स्क्वायर, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लेके चलते हैं और इसके बदले हम 10 स्क्वायर ले आते हैं, फिर उसके बाद इसको लेके चलेंगे, उसको भी 10 स्क्वायर ले आएंगे और दोनों के इक्वेशन मान लेंगे, लास्ट में कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 सब बराबर भैया। ठीक है, चलिए इसको लेके चलते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होल बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। एलसीएम लीजिए, यही लेते हैं, बगल में अच्छा लगेगा समझने में। 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 का टेबल पढ़िए, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बार में, तो कॉस स्क्वायर का 1 में किए तो कॉस स्क्वायर आ गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर मिल गया तो साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? अब नीचे एलसीएम लीजिए, यहां 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। 1 और साइन स्क्वायर, तो 1 के टेबल में साइन स्क्वायर बार में, साइन स्क्वायर का 1 में। ये बात समझ में आ रहा है? ये आपका भाई फ्रैक्शन के ऐड वाला तरीका है, कुछ नया नहीं है, बस यही अंतर है। वहां पे भाई 3/4 और प्लस 4/5 रहता था, यहाँ उसकी जगह कॉस और साइन है, बाकी नियम सारा वही लग रहा है। ठीक ना? अब देखिए, आप याद करिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। नीचे कॉस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल सही 1 होता है। बहुत सही चल रहे हैं आप लोग, यहां भी 1 आ गया। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर है। और हम लोग फिर अपने वही बात पे 1 2 3 4 बटा में, तो क्या होगा, पहला 2 लिखो, पहला 2 लिखो और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये 1 यहां बगल में। क्लियर? साइन स्क्वायर का 1 में किया कितना आया, साइन स्क्वायर, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर। आपका 10 स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको लेकर चलते हैं और ये लाने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस 10 ए का और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, इसके मदद से लाते हैं। हार्ड कुछ नहीं है, बस आप फार्मूला लगाइए और तरीके से सॉल्व करिए, सारा सवाल बन जाएगा। देखिए 1 रहने दीजिए, माइनस 10 की जगह आप क्या लिखिएगा, साइन बाई कॉस। क्लियर? नीचे देखिए 1 माइनस कॉट की जगह आप क्या लिखिएगा, कॉस बाई साइन, और यहां क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर? अब देखिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका कॉस आ गया, इसके नीचे 1 है तो बात वही, यहां कॉस हो जाएगा, और कॉस मिल गया तो यहां क्या रहेगा, साइन रहेगा। नीचे देखिए एलसीएम आपका, इसके नीचे 1 है तो 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन आएगा। 1 का टेबल पर ये साइन बार में, तो साइन बन जा साइन हो गया, और साइन मिल गया तो क्या हो गया, कॉस हो गया। फिर 1 2 3 4 बटन हो गया। देखिए यहाँ फार्मूला तो लग नहीं रहा है, इसको पलटिए, पहला 2 लिख लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे इसके क्या है, कॉस ए, इसको लिख लीजिए, और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, साइन ए, और यहां नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये किस में चल रहा है, ये होल स्क्वायर में चल रहा है, शुरू से चल रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहां ना तो फार्मूला लग रहा है ना कट रहा है, यहां कॉस माइनस साइन है, यहां साइन माइनस कॉस है, ठीक अपोजिट है। कटेगा कैसे, अगर हम यहां से -1 कॉमन ले लें, अगर हम -1 कॉमन ले लें यहां से, तो साइन माइनस में था, साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और कॉस प्लस में था तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हम क्या किए,
भिड़ाए। हम आपको कहे ना कि आपको किसी तरह वो लाना है जो प्रूव करना है, उसके लिए भिड़ाते रहिए। तो माइनस लिए काटने के लिए, क्योंकि मेरा साइन बटा कॉस 10 आ चुका है, हमको ये काटना जरूरी है, तो माइनस ले लिए। नीचे कॉस है उसको रहने दिए, और यहां पे जो है उसको भी रहने दिए। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये रहा स्क्वायर। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस कट गया, आपका बचा क्या, साइन बटा कॉस। बचा क्या, साइन बटा कॉस, किसमें बचा, माइनस में बचा, और ये रहा होल स्क्वायर। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan ए होता है, और ये माइनस बच गया, और ये क्या बच गया, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का काम, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आपका tan स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कल 8.4 के बाद 9.1 ट्रायंगल का क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पर चलेंगे। अगर आपको 8.4 में कोई प्रॉब्लम हो या कोई और सवाल हो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। सेवा समाप्त।